हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री से। और केमिस्ट्रीज में हम लोग कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस और हम लोग कर रहे हैं उसके पीवाईक्यूज। गुड। तो पीवाईक्यूज का मतलब होता है बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जहां पे मैं आपको बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस करवा चुका हूं। 2 वीडियोस ऑलरेडी रिलीज हो चुकी हैं केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन पे पीवाईक्यूज पर बेस्ड, जहां पे मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। अगर वो वीडियोस अभी तक आपने नहीं देखी हैं तो सबसे पहले उन वीडियोस को आप देखें। हमारी प्लेलिस्ट है क्वेश्चन सीरीज के नाम से और वहां पे वो वीडियोस आपको मिल जाएगी। या फिर आप YouTube पे सर्च भी कर सकते हो, सर्च बार में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस बाय सुपर 10 क्लासेस या बाय शैलेंद्र शर्मा, है ना, आपको वीडियोस मिल जाएगी। चलिए आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज मैं बहुत अच्छा कंसेप्ट भी पढ़ाने वाला हूं आपको और क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं। तो कंसेप्ट अगर बात करें तो आज के वीडियोस में बच्चा मैं आपको रिडॉक्स रिएक्शन का कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूं, है ना। तो रिडॉक्स रिएक्शन का कंसेप्ट, चलिए सबसे पहले बच्चा हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के कंसेप्ट को समझते हैं। इसको रिडॉक्स रिएक्शन एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, और इससे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहां से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनेगा। हो सकता है एमसीक्यू में पूछ लिया जाए और हो सकता है आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, लेकिन एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा इसका। तो पहले इसकी डिफाइन समझते हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। मतलब मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। समझो बच्चा, दोज reactions in which oxidation reaction and reduction takes place simultaneously ऐसी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों ही एक साथ, मतलब एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और उसी सेम रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा हो, उसी को कहते हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब रिडॉक्स के लिए इंपॉर्टेंट है 2 चीजें कि एक तो ऑक्सीडेशन होना चाहिए, उसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होना चाहिए, और बच्चा सेम उसी रिएक्शन में आपका रिडक्शन भी होना चाहिए, है ना। उसी रिएक्शन में आपका रिडक्शन रिएक्शन भी होना ही चाहिए, तभी वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, आपकी रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। अदरवाइज वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं कहलाएगी। अब बच्चा ऑक्सीडेशन कहां पे होगा इसको समझते हैं। हम समझते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा कहां पर, है ना, और फिर समझते हैं रिडक्शन रिएक्शन कहां पर होगा। तो ऑक्सीडेशन की बात करें तो बच्चा ऐसी रिएक्शंस जहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो। पहली कंडीशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। पहली कंडीशन क्या हमारी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या फिर अगर बच्चा हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन का रिमूवल है तो भी वो क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेम वे अगर हम रिडक्शन रिएक्शन में बात करें तो जो यहां ऐड हुआ है वो यहां रिमूवल होगा, और जो यहां पे रिमूवल हुआ है उसका यहां पे एडिशन होगा। तो पहला क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जिस पार्ट में एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का उसको कहेंगे हम रिडक्शन रिएक्शन, और जिसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, उसको कहेंगे हम लोग रिडक्शन रिएक्शन। बात हुई। अच्छा, इसमें एक चीज और देखें आप, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जो ऑक्सीडेशन है। अच्छा, जिस पार्ट का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाएगा बच्चा, रिड्यूसिंग एजेंट। रिएक्शन में जिस पार्ट का ऑक्सीडेशन होगा वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जिस पार्ट का रिडक्शन होगा वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। इसका मतलब रिडॉक्स रिएक्शन के लिए कंपलसरी है कि वहां ऑक्सीडेशन भी हो, कंपलसरी है कि वहां रिडक्शन भी हो। ऑक्सीडेशन कहां पर होगा, जहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। इन दोनों में से किसी भी कंडीशन को फॉलो करता है वो ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन कहां पर होगा, जहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। जिस पार्ट का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जिस पार्ट का रिडक्शन हो रहा है वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतनी बात क्लियर हुई सबको।
पहले आप इसको समझे एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद हम लोग करते हैं इसके क्वेश्चंस। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर में बेस्ड क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन देखें आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे पहचानते हैं और रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं, जरा समझे। क्वेश्चन ने बोला है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। बच्चा अपन को एक रिएक्शन दी हुई है, मैं रिएक्शन मेंशन करता हूं। MnO2 plus 4HCl, it gives MnCl2 plus 2H2O plus Cl। ये रिएक्शन हमें गिवन है। इस रिएक्शन में हमसे ये पूछा है कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बच्चा सबसे पहले आपको रिएक्शन में ये पता करना होगा किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। तो ऑक्सीडेशन के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया था, जहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है उसका होता है ऑक्सीडेशन और जहां पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है उसका होता है बच्चा रिडक्शन। तो जरा चेक करो, Mn के पास में ऑक्सीजन था लेकिन प्रोडक्ट में जाके Mn के पास से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। तो बच्चा यहां से Mn के पास से ऑक्सीजन का रिमूवल हो चुका है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो चुका है और जिससे ऑक्सीजन का रिमूवल होगा वो हमारा क्या कहलाया जाएगा, वो कहलाया जाएगा रिडक्शन। क्या कहलाएगा वो, रिडक्शन। मतलब इसका हुआ है रिडक्शन। और जिसका होता है बच्चा रिडक्शन वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ये बात, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। अच्छा अब जरा चेक करो HCl, इस Cl के पास बच्चा हाइड्रोजन है लेकिन हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया Cl बन चुका है। तो यहां पर हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और बच्चा जहां पर हाइड्रोजन का रिमूवल होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं उसको, ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाता है बच्चा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाता है वो, रिड्यूसिंग एजेंट। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन ने बोला था कि वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हुआ है कौन सा सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज हुआ है। तो बच्चा ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, HCl का। तो यहां पे HCl वो सब्सटेंस है इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, राइट। अब बात करते हैं सब्सटेंस, वो सब्सटेंस बताओ जिसका रिडक्शन हुआ है, सब्सटेंस रिड्यूस्ड। कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है, तो बच्चा यहां पर MnO2 का रिडक्शन हुआ है, MnO2, MnO2 का बच्चा यहां पर रिडक्शन हुआ है, राइट। अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की और रिड्यूसिंग एजेंट की। हाँ ये पूछा आपने से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चा कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो MnO2। रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं, आखिर में रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा अपना, वो कौन होगा बच्चा, HCl। एक बार क्वेश्चन चेक करें, अच्छा क्वेश्चन था, आई थिंक कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। हम बात करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको नोट डाउन कर लें। गाइस क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा क्वेश्चन है, 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन, इन एन एक्सपेरिमेंट 20 ग्राम ऑफ जिंक A was reacted with 20 gram of iodine B in a 250 ml beaker containing 50 ml water. Reaction proceeds with evolution of heat and at the end reaction mixture did not give any color on adding starch solution, but some zinc was found settling at the bottom। और उसके बाद हमें रिएक्शन दी हुई है, रिएक्शन अभी लिख देंगे। फर्स्ट पॉइंट उसने बोला है इज द रिएक्शन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, क्या ये रिएक्शंस एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी ये आपको बताना है। सेकंड में बोला है आउट ऑफ टू रिएक्टेंट्स Zn एंड I2 व्हिच वन इज लेफ्ट अनरिएक्टिव एंड वाई। सेकंड में बच्चा उसने ये बोला है कि हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं, एक Zn है और एक I2 है, इन दोनों में से कौन अनरिएक्टिव बचेगा और क्यों। थर्ड कंडीशन है how much of A and B should be taken so that no reactant is left out at the end of the reaction। हम कितना A लें और कितना B लें
जिसकी वजह से रिएक्शन कंप्लीट होते होते हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट बचना नहीं चाहिए। बात क्लियर हो गई? तो जरा चेक करें। उसने जो रिएक्शन लिखा है बच्चा Zn plus I2, it gives Zn I2 plus heat, Zn I2 plus heat। समझे बच्चा क्वेश्चन को? रिएक्शन में आप एक बार पहले रिएक्शन को चेक करें, रिएक्शन को चेक करने के बाद क्वेश्चन को पढ़ें, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एक बार इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर करें। देखते हैं आप लोग कितने बना पाते हैं। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर कमेंट करें। कितने बच्चे बना पा रहे हैं पता तो लगे। देखो फर्स्ट पॉइंट का जो आंसर है वो तो बहुत आसान दिख रहा होगा। Zn plus I2 it gives Zn I2, साथ में हीट यहां से इवोल्यूशन हो रहा है। तो बच्चा हीट का इवोल्यूशन हो रहा है और रिएक्शन ने ये पूछा कि ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन मैंने आपको बताई थी जहां पर हीट को हम लोग देते हैं रिएक्शन को करने के लिए, और जहां हीट का इवोल्यूशन होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। राइट? तो यहां पे हीट का इवोल्यूशन है। तो फर्स्ट पॉइंट का आंसर तो हमें बच्चा मिल गया कि ये रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी क्योंकि यहां पर इवोल्यूशन ऑफ हीट है। सेकंड पॉइंट के आंसर पे आते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या बोला है, आउट ऑफ टू रिएक्टेंट्स Zn एंड I2 व्हिच वन इज लेफ्ट अनरिएक्टिव। Zn और I2 में से कौन मतलब अनरिएक्टिव है। तो बच्चा क्वेश्चन एक बार पढ़ें। क्वेश्चन में ये बोला है उन्होंने, रिएक्शन मिक्सचर डिड नॉट गिव एनी कलर ऑन एडिंग स्टार सॉल्यूशन बट सम जिंक वाज फाउंड सेटलिंग एट द बॉटम। बच्चा कुछ जिंक नीचे की तरफ जम गया है, बॉटम में सेटल डाउन हो गया है। दैट मींस यहां पे जो Zn है इट इज अनरिएक्टिव, मतलब लेफ्ट अनरिएक्टिव। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो Zn है जिंक इज लेफ्ट अनरिएक्टिव, क्योंकि वो बॉटम में सेटल डाउन हो गया है। इज लेफ्ट अनरिएक्टिव, is left unreacted, unreacted, right? Because zinc was found settling at the bottom, राइट? वो बॉटम में हमें जिंक मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये समझ आया हमें कि जो जिंक है इट इज लेफ्ट अनरिएक्टेड। बात क्लियर हुई? अब आते हैं बच्चे थर्ड पॉइंट के आंसर पर। जो थर्ड बात बोली उन्होंने, थर्ड बात क्या बोली बच्चे उन्होंने? थर्ड बात ये बोली है, हाउ मच ऑफ ए एंड बी शुड बी टेकन सो दैट नो रिएक्टेंट इज लेफ्ट आउट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। हम ए कितना लें और बी कितना लें, जिसकी वजह से जब हमारी रिएक्शन खत्म हो तो Zn और I2 में से कुछ भी बचना नहीं चाहिए, रिएक्शन कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब जैसे अभी यहाँ पे Zn बच रहा है ना, तो Zn बचना नहीं चाहिए। कितना लें? तो बच्चा कितना लें इस बात के लिए जो वेट ए और वेट बी है इट शुड बी टेकन दैट कि दोनों के इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए? हम लोग ए और बी का मतलब Zn यहाँ पे ए है और I2 यहाँ पे बी है। दिस इज द ए एंड दिस इज द बी। तो ए और बी के वो वेट हमें लेने हैं जिसकी वजह से जब ये रिएक्ट करें तो इनकी इक्वल मोल्स, इट प्रोवाइड्स इक्वल मोल्स, है ना? क्या लिखेंगे अपन? वेट ऑफ A and B should be taken so that both provide equal moles। अब बच्चा अगर दोनों इक्वल मोल्स प्रोवाइड करेंगे तो आप जरा चेक करो, यहां पर Zn, अगर मैं Zn की बात करूं तो Zn का एटॉमिक वेट कितना होगा बच्चा? Zn का एटॉमिक वेट की अगर बात करें Zn की तो Zn का एटॉमिक वेट होगा 65.4, राइट? 65.4 ग्राम। तो जो Zn लेना पड़ेगा वो तो 65.4 ग्राम लेना पड़ेगा क्योंकि Zn का एक ही मोल यूज हो रहा है। लेकिन बच्चा I की अगर बात करें तो I का जो एटॉमिक वेट है वो होगा 127 ग्राम। कितना होगा? 127। लेकिन हम लोग I की जगह पर यूज कर रहे हैं I2। तो बच्चा अगर I2 यूज कर रहे हैं तो I2 यूज करेंगे तो इसके वेट में जहां 2 मोल्स यूज कर रहे हैं तो 2 into 127, राइट? हमें कितना वेट लेना पड़ेगा इसका? दैट इज 2 into 127, 254 ग्राम। दिस इज द आंसर। दोनों के इक्वल मोल्स लेने पड़ेंगे। तो Zn सिंगल में है, I यहां पे I2 के फॉर्म में है, तो Zn का वेट कितना? 65.4 और I2 का वेट कितना? मतलब I का जो वेट है वो 127 है लेकिन I2 के फॉर्म में है तो कितना लेना पड़ेगा अपन को? 254 ग्राम।
ये इसके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग हमें इनका वेट लेना पड़ेगा जिसकी वजह से दोनों इक्वल मोल्स प्रोवाइड करें। तो यहां पे कोई भी अनरिएक्टेड नहीं बचेगा। बात कर रही, आप एक बार नोट करें क्वेश्चन को। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें आप एक बार। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है, ए बी एंड सी आर थ्री एलिमेंट्स विच अंडरगोज केमिकल रिएक्शंस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशंस। अच्छा, ए बी सी हमारे पास तीन एलिमेंट हैं जिनका केमिकल रिएक्शंस नीचे दी हुई है उनके अकॉर्डिंग हो रहा है। तो आप केमिकल रिएक्शन देखें एक बार। केमिकल रिएक्शंस क्या है हमारे पास, A2O3 plus 2B, it gives B2O3 plus 2A। सेकेंड है अपने पास 3CSO4 plus 2B, it gives B2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3C। थर्ड रिएक्शन है बचा 3CO प्लस 2A and it gives A2O3 प्लस 3C। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रीजन। फर्स्ट पॉइंट, विच एलिमेंट इज मोस्ट एक्टिव। सेकंड पॉइंट, which element is least reactive, and third point, what is the type of reaction listed above। कौन सी रिएक्शंस हैं ये अपन से पूछा है। और फर्स्ट में ये पूछा है सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सेकंड में ये पूछा है which is least reactive। चलिए फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट में क्या पूछा है, मोस्ट रिएक्टिव। अगर आप लोगों को इसका आंसर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर करें कौन ज्यादा रिएक्टिव है। अच्छा, अब यहां पे फर्स्ट वाले रिएक्शन में देखें किसने किसको डिस्प्लेस किया है। तो फर्स्ट वाले रिएक्शन में क्या बचा, ये बी था और इस बी सब्सटेंस ने, या मैं बोलूं इस बी एलिमेंट ने इस ए एलिमेंट को यहां से डिस्प्लेस किया है और किसकी जगह ले ली है। इसका मतलब यहां पर बी ने डिस्प्लेस किया है किसको, ए को। बी डिस्प्लेस टू ए, राइट, बी ने ए को डिस्प्लेस किया है। सेम वे यहां पर भी आप देखें इस बी ने सी को डिस्प्लेस किया है, मतलब यहां भी इस बी ने किसको डिस्प्लेस किया है, सी को डिस्प्लेस किया है। इसका मतलब बी ने ए को डिस्प्लेस किया और बी ने सी को डिस्प्लेस किया। तो बी तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हुआ, या मैं बोलूं मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हुआ। क्यों, क्योंकि बी ए को भी डिस्प्लेस कर रहा है और बी सी को भी डिस्प्लेस कर रहा है। थर्ड वाली रिएक्शन में देखा, थर्ड वाली रिएक्शन में क्या है, थर्ड वाली रिएक्शन में ए ने सी को डिस्प्लेस किया है। थर्ड वाली रिएक्शन में ए ने सी को डिस्प्लेस किया है। इसका मतलब सी जो है वो बी से भी डिस्प्लेस हो रहा है और सी जो है ए से भी डिस्प्लेस हो रहा है। तो सी सर कैसा हुआ यहाँ पे, लीस्ट रिएक्टिव। तो मोस्ट रिएक्टिव कौन है, बी। सो मोस्ट रिएक्टिव कौन है, बी। बी कैसा है, मोस्ट रिएक्टिव। क्यों, क्योंकि बी डिस्प्लेस कर रहा है ए को भी और बी डिस्प्लेस कर रहा है सी को भी, बिकॉज बी डिस्प्लेसेस ए एंड बी डिस्प्लेसेस सी, दोनों को रिएक्ट कर रहा है। अच्छा, सेकंड क्या पूछा है, लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव, अच्छा लीस्ट रिएक्टिव देखो जरा, यहां पे जो सी है वो ए से भी डिस्प्लेस हुआ है और यहां पे जो सी है वो बी से भी डिस्प्लेस हुआ है। तो सी इज द लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। और बच्चा सारी रिएक्शंस में डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, तो ये रिएक्शन कौन सी है, थर्ड में क्या पूछा अपन से, टाइप ऑफ रिएक्शन। तो ये रिएक्शन कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट इज अ डिस्प्लेसमेंट। ये सारी की सारी कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। कहानी समझ आ गई। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एक बार गौर करें क्वेश्चन को और खुद से लिख के प्रैक्टिस करें एक बार इसको। गाइस क्वेश्चन नंबर 4 देखें जरा, 2 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन रीड करते हैं। When a water insoluble substance X is added to dilute hydrochloric acid, a colorless and odorless gas is evolved. When the gas is passed through the lime water, it turns milky. Write the chemical formula of X and the chemical equation involved. अच्छा, क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन ने ये बोला है कि एक when a water insoluble substance X, हमारे पास एक सब्सटेंस है X जो कि वाटर इनसॉल्युबल है, उसको हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में जैसे रिएक्ट करवाया, वहां से कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस रिलीज होती है, इवॉल्व होती है। और वो गैस क्या करती है, वो गैस को जब हम लोग लाइम वाटर से पास करवाते हैं तो वो उसको टन्स मिल्की कर देती है। तो बच्चा गैस जिसको हम लोग लाइम वाटर से पास करवाएं वो उसको टन्स मिल्की कर दे, वो तो CO2 गैस होती है। ये CO2 गैस का टेस्ट है, इट्स अ टेस्ट ऑफ CO2 गैस।
तो ये तो कंफर्म हो गया कि वहां से जो गैस इवॉल्व होगी इट्स अ CO2 गैस। क्लियर हो गई? तो हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना है x का और इक्वेशन भी लिखनी है। तो पहले आप खुद से ट्राई करें, इतना हिंट मैंने आपको दे दिया है कि वहां से CO2 गैस निकलेगी, क्योंकि वही CO2 गैस ही है जो कि लाइम वाटर को टर्न्स मिल्की कर देती है। ये CO2 गैस का टेस्ट भी है। अगर टेस्ट आ जाए CO2 गैस का कि हम लोग CO2 गैस को कैसे टेस्ट करते हैं, तो उसको लाइम वाटर से पास करवाते हैं, जिसकी वजह से वो लाइम वाटर को टर्न्स मिल्की बना देती है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, एक बार खुद से रीड करके क्वेश्चन को, और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कमेंट किया करें इसका। तो चलिए आंसर देखिए आप जरा इसका। तो बच्चा अब CO2 गैस बाहर निकले, और CO2 गैस बाहर निकले मतलब उस X एलिमेंट को अगर मैं रिएक्ट करवाऊं, तो जहां से CO2 गैस बाहर निकले तो बच्चा वो X एलिमेंट हमारे पास कौन होगा? कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि वही वाटर इनसॉल्युबल भी है। तो बच्चा X एलिमेंट कौन होगा? कैल्शियम कार्बोनेट, तो CaCO3। बच्चा अगर इसको मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को HCl के साथ में, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैंने HCl के साथ में रिएक्ट करवाया, HCl के साथ में रिएक्ट करवाया, तो क्या मिलेगा अपन के पास? CaCl2, साथ में वाटर मॉलिक्यूल और साथ में CO2 गैस, साथ में CO2 गैस, राइट। HCl क्या है? यहाँ पे मेटल है, और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आपने एसिड से रिएक्ट करवाया तो सॉल्ट मिलेगा, साथ में वाटर, साथ में CO2 गैस मिलेगी, साथ में CO2 गैस मिलेगी। आप चाहो तो उसको बैलेंस भी कर सकते हो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर हो गया? अब आपने जैसे ही CO2 गैस को लाइम वाटर से पास करवाया, लाइम वाटर का मतलब अच्छा क्या होगा? CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर, तो अगर आपने CO2 गैस को लाइम वाटर से पास करवाया तो इसको टर्न्स मिल्की कर देगा, ये बना देगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि वाटर कैसा होगा? इनसॉल्युबल। कैल्शियम कार्बोनेट कैसा है? ये वाटर इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल। तो हमारा x जो था वो क्या हो गया? x जो हमारा हो गया वो गया CaCO3, जो x पूछा इन्होंने वो क्या हो गया? CaCO3, और इसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। और दोनों रिएक्शन मैंने आपके इसके रेस्पेक्ट में मेंशन किया, एक बार देखिएगा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 2016 के बोर्ड एग्जाम में पूछा है, देखिए एक बार, देखें। टेक 3 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब, नाउ add about 2 gram of ammonium chloride and mix the contents with the help of a glass rod. Now touch the test tube from outside. फर्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला है व्हाट डू यू फील ऑन टचिंग द टेस्ट ट्यूब। सेकंड बोला है स्टेट द इन्फेरेंस अबाउट द टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्ड, और थर्ड बोला है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। बच्चों क्वेश्चन में क्या है, इन्होंने बोला है कि हमारे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड है, और बेरियम हाइड्रोक्साइड को हमने अमोनियम क्लोराइड के साथ में जब ऐड किया और एक टेस्ट ट्यूब में जाके उसको ग्लास रॉड की हेल्प से स्टिर कर दिया, मतलब हिला दिया या मिक्स कर दिया, तो जब हमने टेस्ट ट्यूब को पकड़ा तो हमें कैसा फील हुआ। तो सबसे पहले बच्चा आप इसकी रिएक्शन को लिखें। देखिए सबसे पहले हम लोग रिएक्शन लिखते हैं, हमारे पास कौन है? बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? BaOH का होल ट्वाइस, साथ में अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। जैसे ही मिक्स किया बच्चा यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ से NH4 डिस्प्लेस होगा और यहाँ से Ba डिस्प्लेस होगा, तो यहाँ पे बच्चा क्या बन जाएगा? NH4 इसके साथ में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा NH4OH, और यहां से बच्चा क्या बनेगा? Ba प्लस BaCl। अब करते हैं बच्चा इसको बैलेंस, तो बैलेंस करने के लिए OH ट्वाइस था तो यहां मुझे ट्वाइस करना पड़ेगा, Cl2 ट्वाइस था तो यहां मुझे ट्वाइस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये रिएक्शन तो कौन सी है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चा साथ में कहीं भी यहां हीट का इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब इस रिएक्शन को परफॉर्म होने के लिए हमने हीट दी होगी, राइट। हमने स्टिर किया, उसको मिक्स किया, तो इसका मतलब हमने एनर्जी दी इसको, तो ये रिएक्शन की कौन सी होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो फर्स्ट पॉइंट का जो आंसर है, हमें कैसा फील हुआ ऑन टचिंग द टेस्ट ट्यूब? कोल्डनेस इज फेल्ट, राइट। कोल्डनेस ऑन टचिंग द टेस्ट ट्यूब। कोल्डनेस इज फेल्ट। कैसा फील हुआ? कोल्डनेस फील हुआ, राइट। सेकंड
सेकंड में बोला है टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है, तो बच्चों दो टाइप की रिएक्शन निकल के आ रही है, एक एंडोथर्मिक क्योंकि कोल्डनेस फील हो रही है, एक तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है और दूसरी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन और साथ साथ में कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, दो रिएक्शन निकल के आ रही है। और थर्ड में क्या बोला बच्चा, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो आपके सामने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मैंने ऑलरेडी लिख दी है। क्वेश्चन क्लियर हुआ, आप नोट करें ऐसे एक बार। गाइस क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देखें। रिएक्शन ऑफ कंपाउंड X विद एल्युमिनियम इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स, आइडेंटिफाई द कंपाउंड। सेकंड में नेम द रिएक्शन और थर्ड पॉइंट है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन। बच्चों उन्होंने क्या बोला है, हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है X, उसको अगर हमने एल्युमिनियम के साथ में रिएक्ट कराया, उसको हम लोग यूज करते हैं रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए या फिर क्रैक्ड मशीन पार्ट को ज्वाइन करने के लिए। तो बच्चों अगर हम लोग आयरन ऑक्साइड की बात करें तो आयरन ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कराने पे, आयरन ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कराने पे एक थर्मिट रिएक्शन बनती है। कौन सी रिएक्शन बनती है, थर्मिट रिएक्शन, जिसको हम लोग यूज करते हैं मशीन क्रैक्ड मशीन पार्ट को ज्वाइन करने के लिए या फिर रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए। तो आप जरा रिएक्शन समझे पहले। तो बच्चा अगर मैंने एल्युमिनियम लिया और एल्युमिनियम को आयरन थर्ड ऑक्साइड Fe2O3 या फिर इसको हम लोग फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, इसके साथ में अगर हम लोग यूज करें तो यहां पे बनता है Al2O3 और साथ में आयरन बाहर निकलता है अगर हीट कर देते तो इसको हम लोग, राइट। तो बच्चा इन्होंने फर्स्ट में क्या बोला है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड। तो आइडेंटिफाई द कंपाउंड फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो वो कंपाउंड कौन है, Fe2O3, जिसको अपन बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड या फिर आयरन थर्ड ऑक्साइड, आयरन थर्ड ऑक्साइड। सेकंड पार्ट का आंसर नेम द रिएक्शन। बच्चा इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, थर्मिट रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, थर्मिट रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड थर्मिट रिएक्शन। अब थर्ड पार्ट में क्या बोला है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन। हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो मैंने सामने केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, लेकिन आप इसको बैलेंस करें तो बैलेंस करने के लिए देखो चेक करें, यहाँ पे एल्युमिनियम ट्वाइस में है तो आप 2 बाय यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे जो आयरन है Fe वो ट्वाइस में लेकिन यहाँ सिंगल है तो आप Fe के लिए यहाँ ट्वाइस का मल्टीप्लाई करते हैं। जरा चेक करो रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। क्लियर हुआ, एक बार चेक करें। तो गाइस आई होप कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के लिए, बेहतरीन कंसेप्ट को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो अपने सारे फ्रेंड्स को इस वीडियो लेक्चर को शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं ऐसे ही कंसेप्ट के साथ में, ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।